सद्गुरुवे नमः। यह संसार कल्पवृक्ष के भांति है, अतः शुद्ध और पवित्र आत्मा से ही ईश्वर की प्राप्ति, सुख और परम सुख दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। छल कपट से आपको छल कपट ही मिलेगा, नाश आपका दुर्गति होगा जीवात्मा का, और पवित्र शुद्ध आत्मा से किया गया कार्य आपका सफलता सिद्धि प्राप्त कराएगी। कैसे? एक यात्री था, जेठ बैसाख का भीषण गर्मी, एक वृक्ष के निकट में बैठ गया। उसने बैठते ही कल्पना किया कि अगर पानी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया, तुरंत पानी हो गया। का कल्पवृक्ष था हुआ, जो उसके निकट में बैठ के जो कल्पना करता वही हो जाता। का भोजन, मन में कल्पना किया कि भोजन मिल जाता तो बड़ा बढ़िया, तो भोजन तुरंत मिल गया। खाना खा करके अब आलस हो सोने लगा, तो कहा कि पलंग मिल जाता और जो गद्दा मिल जाता तो बड़ा पलंग और गद्दा आ गया। कब जैसे सोने लगा तो कहा उसको भय हो गया, को कहीं गाछ में भूत है। अरे तरीका है, तो भूत कल्पना क्या, भूत आ जाएगा, उनका भूत आ गया, आप तो मार करके ही खा जाएगा। उसको मार के खा लिया। हाँ, अतः इस प्रकार से उसका अंत हो गया। उसी प्रकार इस संसार में, यह शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन आप विषया आसक्त होकर के, मोहग्रस्त होकर विषय का चिंतन करते हैं, और आपकी क्या होती है, जीवात्मा की 84 लाख योनि में जो है भटकना पड़ता है और नाना प्रकार का दुख सहता है। अगर यदि विषय का परित्याग करके साधु की संगति और अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु के शरण में चले जाएं तो यह जीव आत्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन आपको तो ऐसा करना नहीं है। बेटा दीजिए, धन दीजिए, स्त्री दीजिए, धन पुत्री दीजिए, मकान दीजिए, दुकान दीजिए, मैंने यही सब ख्वाब करते हैं। मैंने पर ब्रह्म की प्राप्ति हो ऐसा नहीं करते हैं। जैसा इच्छा करेगा वैसे नहीं मिलेगा जी। जिस प्रकार वह कल्पवृक्ष के निकट में था, अगर यदि वह पवित्र इच्छा रखता कि परम सुख चाहिए, परमात्मा चाहिए, ईश्वर मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, तो वो होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। तो उसी प्रकार इस संसार में जैसा जैसा आपका भाव इसलिए होता है कि कुसंगति में, देह और इंद्रियों के विषय के कुसंगति में आपकी प्रवृत्ति नीच हो गई है। आपका सोचने का प्रक्रिया विषय के अंतर्गत में हो गया है। विषय के संसर्ग और संपर्क में रहने के कारण से विषया आसक्त होकर करके आपकी बुद्धि छिन्न भिन्न हो गई है, जो कि आपके ये शरीर में ब्रह्म रहने के बाद भी आप दशम द्वारे को सुषुम्ना में ध्यान करते हुए आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। यह सद्गुरु ही आपको उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। अतः सद्गुरु की अति अनिवार्यता है आपके परम कल्याण हेतु। अतः